टीनिया क्रूरिस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीनिया क्रूरिस के बारे में। टीनिया क्रूरिस को हिंदी में हम जौग दाद या फिर वंचण दाद के नाम से भी जानते हैं। यह दाद ऐसे क्षेत्रों पर ज़्यादा पाई जाती है जहां पर त्वचा की परत एक दूसरे से रगड़ खाती है, यानी कि इंसान या फिर कोई भी इंसान की जो बॉडी है उसके शरीर के ऐसे क्षेत्र जहां पर दो स्किन आपस में रगड़ खाती हैं। यह बीमारी ज़्यादातर मोटे व्यक्तियों को होती है और जो व्यक्ति अगर पतला है तो उस व्यक्तियों के ज़्यादातर यह बीमारी वृषण पर होती है, यानी जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पर यह बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। और यह बीमारी जैसे कि जो रांग होती हैं तो रांग के आसपास, जैसे जो पेट होता है और जो रांग होती है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जहाँ स्किन रगड़ खाती है तो वहाँ पर भी इस बीमारी को देखा जाता है। जैसे स्त्रियों में इस बीमारी को, जैसे उनके जो स्तन होते हैं तो स्तन के नीचे जो छाती से जो स्तन की जो दोनों स्किन रगड़ खाती हैं तो वहाँ पर भी इस बीमारी को ज़्यादातर देखा जाता है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने पाथर स्किन केयर चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अपने चैनल पर अभी फंगल स्किन डिसीज़ की सीरीज चल रही है। दोस्तों यह उस सीरीज का आज हमारा 7वें नंबर की बीमारी का वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टीनिया क्रूरिस के बारे में। दोस्तों टीनिया क्रूरिस के बारे में हम जहाँ पर विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस बीमारी के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कॉजिस मतलब दोस्तों कारण के बारे में। कॉजिस मतलब दोस्तों कारण के बारे में। सिम्टम्स मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारा लक्षण के बारे में। और ट्रीटमेंट मतलब है हमारा यहाँ पर इलाज, यानी कि बात करेंगे हम इसके संपूर्ण इलाज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा आगे समझने से पहले मैं आपको बता दूं जो टीनिया क्रूरिस जो बीमारी होती है वो आखिरकार होती क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में आप देख पा रहे हो, दोस्तों ये एक पेशेंट है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये एक दूसरे की स्किन से रगड़ खाती हुई स्किन है। तो इस वजह से जहाँ पर टीनिया क्रूरिस बीमारी या फिर जो टीनिया क्रूरिस जो दाद है वो यहाँ पर इस पेशेंट को हो गई या फिर इस व्यक्ति को हो गई है। जैसे कि ये जांग वाला क्षेत्र है, तो ये जैसे ये जांग है और ये पेट है, तो ये वाली स्किन और ये वाली स्किन एक दूसरे से रगड़ खाती है। तो रगड़ वाले क्षेत्र पर जहाँ पर यह बीमारी यानी कि जो टीनिया क्रूरिस बीमारी जो ज़्यादातर देखी जाती है। अब आगे दोस्तों हम इसके संपूर्ण थोड़े से और ज़्यादा इसमें गहराई से बात करेंगे, तो वो हम बात करेंगे इसके परिचय में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इसके परिचय को। दोस्तों बात करेंगे इसके परिचय में, तो मैं आपको बता दूं कि जो टीनिया क्रूरिस जो बीमारी होती है उसको हम हिंदी में जौग खुजली या फिर मैं उसको पूर्व में ही बता चुका हूं कि बंजर दाद भी कहते हैं, जो एक फंगल इन्फेक्शन यानी कि जो फफूंद संक्रमण होती है। और दोस्तों यह ज़्यादातर कमर, जांघों और जो नितंबों के जो क्षेत्र होते हैं जिनमें यह बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और दोस्तों इसमें खुजली, लालिमा और पपड़ीदार दाने भी निकल आते हैं। खासकर जो बीमारी होती है ये गर्म और नमी वाली जगहों पर सबसे अधिक देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों दो स्किन के जो क्षेत्र होते हैं उनके बीच में पसीना ज़्यादा आता है तो वहाँ पर ज़्यादा नमी बनी रहती है। इस वजह से उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा यह टीनिया क्रूरिस बीमारी हमको देखने को मिलती है। और दोस्तों आगे मैं बता दूं यह संक्रमण एथलीटों मतलब जो व्यक्ति दौड़ते हैं ऐसे व्यक्तियों में यह बीमारी ज़्यादातर पाई जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा मोटे होते हैं ऐसे व्यक्तियों में भी यह बीमारी ज़्यादातर पाई जाती है। और दोस्तों इसे एंटी फंगल क्रीम से भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में हम आगे बात करेंगे। और साथ ही त्वचा को सूखा रखने और ढीले कपड़े पहनने से यह दोबारा होने से बचता है। अब दोस्तों ये तो रही हमारी टीनिया क्रूरिस बीमारी के इंट्रोडक्शन में। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस बीमारी के कारण के बारे में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कारण को। दोस्तों कारण में बात करें तो टीनिया क्रूरिस का मुख्य कारण डर्मेटोफाइटिस फंगस यानी कि कवक होती है। जो त्वचा, याद रखना ये डर्मेटोफाइटिस फंगस यानी कि कवक को हम अंग्रेजी में फंगस बोलते हैं, जो त्वचा पर नमी, जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, पसीने और गर्मी के कारण फैलता है। यानी कि दोस्तों गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है तो इस वजह से यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैलती है। और दोस्तों यह बीमारी ज़्यादातर जो एथलीट होते हैं, एथलीट मतलब कि उनके जो पैरों की उंगलियां होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, तो वहाँ पर भी यह समस्या ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं यानी कि दौड़ते ज़्यादा हैं, तो ऐसे इंसानों के शरीर पर पसीना ज़्यादा है तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर यह बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। और दोस्तों
ये बीमारी जो नाखूनों के जो फंगल होते हैं उनके संक्रमण से भी फैलती है। यानी कि दोस्तों जैसे अगर मुझे मेरे रगड़ क्षेत्रों में अगर ये बीमारी हुई, अगर मैंने वहाँ खुजा लिया है और मेरे नाखून में उसका कुछ अंश लग गया है, अगर उसी हाथ से अगर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को टच कर दिया है या फिर मैं अपने ऐसे बॉडी क्षेत्रों को टच कर दिया वहाँ पर यह बीमारी नहीं है, तो वहाँ पर भी यह बीमारी फैल सकती है। खासकर ये बीमारी कैसे लोगों में ज़्यादा फैलती है, तो जो व्यक्ति ज़्यादा तंग यानी कि टाइट कपड़े पहनते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा मोटे होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनको यहाँ पर डायबिटीज़ यानी कि जो मधुमेह की बीमारी होती है, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर यह बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, या फिर ऐसे व्यक्ति यहाँ पर इस बीमारी से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर दूषित वस्तुओं से भी फैलती है। यानी कि दोस्तों अगर मुझे ये बीमारी है तो मेरे कांटेक्ट में अगर कोई भी स्वच्छ व्यक्ति आएगा तो उस व्यक्ति को भी ये बीमारी हो जाएगी, या फिर वो सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे दूषित कपड़े अगर मेरी दूषित वस्तुओं को अगर वो यूज करेगा तो उसको ये बीमारी फैल जाएगी। अब दोस्तों ये तो रही हमारी टीनिया क्रूरिस बीमारी के कॉजेस यानी कि कारण के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। दोस्तों बात करेंगे टीनिया क्रूरिस बीमारी के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें हमारा सबसे पहला लक्षण है कि इंटेंस ईचिंग। इंटेंस ईचिंग का मतलब होता है दोस्तों अधिक खुजली। अधिक खुजली। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कमर और जांघों के बीच बहुत खुजली होना इसका मुख्य लक्षण है, जो गुदा तक फैल सकती है। दूसरा लक्षण है रेड स्कली रैश। अब रेड स्कली रैश का मतलब ये होता है कि लाल पपड़ीदार दाने। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि त्वचा लाल, भूरी या बैंगनी रंग की दिख सकती है और उस पर पपड़ी जम सकती है। अगला सिम्टम्स है दोस्तों रिंग लाइक पैटर्न। रिंग लाइक पैटर्न का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक छल्ले नुमा जैसी आकृति दिखती है। यानी कि दोस्तों दाने अक्सर गोल या फिर अंगूठी के आकार के होते हैं, जिनके बीच का हिस्सा हल्का और किनारे उभरे हुए होते हैं। अगला है दोस्तों बर्निंग एंड इचिंग। अब बर्निंग एंड स्टिचिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें जो प्रभावित क्षेत्र होता है उसमें जलन या फिर चुभन महसूस हो सकती है फिर होती है। अगला है दोस्तों डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हल्के रंग की त्वचा पर लाल या फिर गुलाबी और गहरे रंग की त्वचा पर भूरे या स्लेटी रंग के धब्बे दिख सकते हैं। अगला है दोस्तों ब्लिस्टर एंड यूजिंग। अब दोस्तों ब्लिस्टर एंड यूजिंग में मैं आपको बता दूं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं छाले और रिसाव। अब इसको हिंदी में मैं आपको बता दूं कि कभी छोटे छाले बन सकते हैं और उनसे रिसाव निकल सकता है। अगला और लास्ट है दोस्तों स्मेल या फिर हमारा यहाँ पर ऑडोर। स्मेल या फिर ऑडोर मतलब स्मेल मतलब होता है जहाँ पर हमारी दुर्गंध या फिर गंध। ऑडोर मतलब भी गंध होता है। यानी कि दोस्तों कभी कभी एक बासी या फिर खट्टी गंध आ सकती है। यानी कि जो प्रभावित एरिया वहाँ से कभी कभी बासी या फिर एक खट्टी गंध आ सकती है। अब दोस्तों ये तो रही हमारे टीनिया क्रूरिस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो आप इस आधार पर आप कह सकते हो कि यह जो बीमारी है वो टीनिया क्रूरिस या फिर जौगदाद या फिर छुणदाद है। अब दोस्तों बात करेंगे हम इसके संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट में। मैं आपको जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं बताऊँगा दोस्तों, इससे पहले हमारे जैसे कि टीनिया बारवई है, टीनिया कॉर्पोराइस बीमारी है, अगर आपने ये 2 वीडियो अगर देखे हैं तो उनमें जो ट्रीटमेंट बताया है सेम वही ट्रीटमेंट आपको इस बीमारी में करना है। तो आप चैनल पर जाइए या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिए। ट्रीटमेंट यहाँ पर इसमें यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो रही हमारे टीनिया क्रूरिस बीमारी के संपूर्ण परिचय और उसके कारण कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।